हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जीएसटी में एक लेटेस्ट चेंजेस आया है जो कि रिलेटेड है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जियो कोडेड का। राइट, तो यहाँ जियो कोडेड एड्रेस चेंज करना या इस जियो कोडेड एड्रेस को ऐड करना किन किन टैक्स पेयर के लिए अप्लीकेबल है और करना जरूरी है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप इस एडवाइजरी को पढ़ सकते हैं जो कि आपको जीएसटी के पोर्टल में इजीली मिल जाएगी। जीएसटी की वेबसाइट में आपको जाना है, ठीक है, न्यूज़ अपडेट्स में जाना है और 24/2/2023 की यहाँ एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस है आपको कैसे चेंज करना है और क्यों करना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि जियो कोडेड का जो एड्रेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो मांगता है 2022 या 21 के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं उसमें ऑलरेडी जियो कोडेड एड्रेस मैपिंग वो गूगल मैप के थ्रू ही मांगता है। और उससे पहले के जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारे हुए थे उसमें ऐसा कोई सिस्टम था नहीं जिससे हम गूगल के थ्रू अपने एड्रेस को फिच कर सकें। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन जो पुराने थे उनके लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपना जियो कोडेड एड्रेस प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करें। हाँ, यहाँ जो एड्रेस है जो प्रिंसिपल बिजनेस के एड्रेस से डिफरेंट हो सकता है और यहाँ एड्रेस आप ऐड करने के बाद आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो चलिए प्रोसेस टू प्रोसेस हम इसको समझ लेते हैं। पहले तो हम इस एडवाइजरी के जो 6th पॉइंट है इसको समझ लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकली इसको कैसे चेंज करना है वो समझ लेते हैं। साथ ही में एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ जो प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस का जो चेंजेस बोला है गवर्नमेंट में, यह अभी केवल दिल्ली और हरियाणा के लिए अप्लीकेबल हुआ है। रेस्ट ऑफ स्टेट में यहाँ अप्लीकेबल अभी नहीं किया गया है। और आपको एक चीज ये भी बता दूं कि यहाँ करना मैंडेटरी नहीं है पर यहाँ करना जरूरी है। टैक्स पेयर के डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपको करना है तो आपके डैशबोर्ड पे ही यह ऑप्शन दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल चलेंगे। पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जो टैक्स पेयर है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में उन्हें जियो कोड का डिस्क्रिप्शन या जियो कोडेड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है जो कि उनके जीएसटी पोर्टल में अवेलेबल है। अब अवेलेबल है तो हमें कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा। जैसे आप जीएसटी का लॉगिन करेंगे ना दोस्तों, तो आपके पोर्टल में ही यहाँ पे दिखने लगेगा योर एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नाउ जियो कोडेड इन आवर रिकॉर्ड, काइंडली क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अपडेट ऑफ जियो कोड एड्रेस। यदि ऐसा मैसेज आपको आ रहा है तो आपको क्या करना होगा कि इसके कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको दो एड्रेस दिखेगा, ऑटो फिच जियो कोडेड एड्रेस और आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस। यदि दोनों एड्रेस आपको लगता है ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको लगता है कि कुछ इस तरीके से आपको वो डिटेल दिखेगी। आपको लगता है कि मेरा एग्जिस्टिंग एड्रेस जो है और जियो कोडेड एड्रेस जो फिच हुआ है यहाँ दोनों ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू में क्लिक करके इसे सबमिट कर सकते हैं। ईवीसी के द्वारा कर सकते हैं या आइदर आप उसको डीएससी के द्वारा सबमिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा कि वी यू हैव सेव जियो कोडेड एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, करंट एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस appear in GST system registration certificate will not be impacted, kindly check your mail for further information। इसका मतलब ये कि जो जियो कोडेड आपने एड्रेस अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करके सबमिट किया है, इससे आपका प्रिंसिपल बिजनेस का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी यहाँ एड्रेस अपडेट होके या प्रिंट पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी में अमेंडमेंट फाइल करना होगा, जो कि हम कोर एक्टिविटी को चेंज करते हैं। जीएसटी का कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशन आपको फाइल करना होगा। देन आप अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो प्रिंसिपल एड्रेस ऑफ बिजनेस है वो चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो एड्रेस हम चेंज कर रहे हैं या जो एड्रेस ऐड कर रहे हैं जियो कोडेड वाला, वो कहाँ दिखेगा। वो आपको आपकी प्रोफाइल में आपकी माय प्रोफाइल में आप जाएंगे, माय प्रोफाइल में जाके प्लेस ऑफ बिजनेस में जाएंगे तो प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा। राइट, साथ भी आपको प्रिंसिपल एड्रेस एडिशनल एड्रेस अलग से दिखेंगे।
अब आपने प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस यदि ऐड किया है या एक्सेप्ट किया है तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में यह एड्रेस नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि यही एड्रेस आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आए तो आपको कोर एक्टिविटी में जाके अमेंडमेंट फाइल करना होगा। अब बात आती है कि ऐसे टैक्स पेयर जिनके डैशबोर्ड में यहाँ नहीं दिख रहा तो वो कैसे देखेंगे। यदि आपके डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा है तो आपको दूसरा तरीका क्या है, सर्विस में आके रजिस्ट्रेशन में जाके आप देखेंगे जियो कोडेड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको दिखेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ दिल्ली और हरियाणा के लिए अभी मैंडेटरी हुआ है, तो हो सकता है आप अदर स्टेट से बिलोंग्स करते तो आपके इसमें यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंडेटरी वहां पे अभी नहीं हुआ है। यदि आपका नया रजिस्ट्रेशन आपने किया है 2021 के बाद किया है तो ऑलरेडी आपने जियो कोडेड प्लेस ऑफ बिजनेस को अपडेट किया हुआ है गूगल मैप के माध्यम से, तो भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ बेसिकली ओल्ड रजिस्ट्रेशन जो थे 17 से 19-20 तक के, उन रजिस्ट्रेशन में ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि ऑटो फिच जो गूगल मैप के थ्रू जो एड्रेस को फिचेस करता था वो नहीं था। डायरेक्ट हम अपना एड्रेस लिखते थे, वो जीएसटी वाला एक्सेप्ट कर लेता था। बाद में 2021-22 से क्या हुआ था कि गूगल मैप के थ्रू उनको एड्रेस चाहिए था। आप उसमें अपना पिन कोड डालते थे तो पिन कोड से वो ऑटो फिच एड्रेस आपको करना होता था। यहाँ सब इसलिए किया जा रहा है कि जीएसटी ऑफिसर यदि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस को चेक करना चाहे तो वो डायरेक्टली गूगल मैप के माध्यम से आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा। एड्रेस में पहुंचने के बाद आपको इन्फॉर्म करेगा कि मैं आपके इस एड्रेस पे हूँ, आप कहाँ हैं, या जो भी चीजों से चेक करनी है वो आपके डायरेक्टली आके चेक कर सकता है। उसके लिए आपको प्री इंटीमेशन उसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, यदि गूगल मैपिंग नहीं थी तो एड्रेस को ढूंढने में तो पहले ही कांटेक्ट करना पड़ता था, उसके बाद एड्रेस में जीएसटी ऑफिसर पहुंच पाता था। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इसको गूगल मैपिंग करना चाहा ताकि जो भी जीएसटी ऑफिसर है डायरेक्टली आपकी शॉप और एड्रेस तक पहुंच पाए। अब हम एडवाइजरी के कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एडवाइजरी पहला पॉइंट में बोला गया है कि आपके पोर्टल पे वहां जियो कोड एड्रेस आपको दिखेगा। नहीं भी दिखा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन यूजर सर्विस में जाके भी आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि कैसे जा सकते हैं। पहला तो बताया कि आपके पोर्टल में दिखेगा, दूसरा आप जा सकते हैं सर्विस में, यूजर सर्विस में, रजिस्ट्रेशन में जियो कोडेड एड्रेस दिखेगा, वहां जाके अपडेट कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑटो फिच एड्रेस भी दिखेगा यदि ऑलरेडी आपने किया है कि यह सही है क्या, सही है तो आपको एक्सेप्ट करके फाइल कर देना। यह फाइल किया हुआ प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस आपको माय प्रोफाइल बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस में जाएंगे तो वहां पे अलग दिखेगा, राइट। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में यहाँ प्रिंट होके आए। यदि आपको यही एड्रेस आपका प्रिंसिपल बिजनेस का एड्रेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोर एक्टिविटी में जाके उसे अमेंड करना होगा। अब बात आती है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल जियो कोडेड बिजनेस का जो एड्रेस है वो अलग अलग हो सकता है और सेम भी हो सकता है, राइट। इनकेस आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और जियो कोडेड जो आप डाल रहे हैं वो दोनों सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर एक्टिविटी जाके में भी अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये सब आपने कर लिए, यहाँ किस किस लिए यहाँ जो फंक्शनलिटी है यहाँ किन किन लोगों के अवेलेबल है, किन किन लोगों के लिए अवेलेबल। नॉर्मल जो टैक्स पेयर है उनके लिए है कंपोजिशन, एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर्स, इनपुट सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, कैजुअल टैक्स पेयर जो एक्टिव हैं, जो कैंसल है और जो सस्पेंडेड है यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे टैक्स पेयरों के लिए यहाँ फैसिलिटी ओपन है। साथ में मैं बता दूं, पहले भी मैंने कहा है यहाँ दिल्ली हरियाणा के लिए स्टेट के लिए अभी इनेबल्स की गई, रेस्ट ऑफ स्टेट के लिए भी फ्यूचर में यहाँ इनेबल की जाएगी। अब बात आती है यहाँ करना जरूरी क्यों है। यहाँ करना इसलिए जरूरी है कि आपके जो बिजनेस का एड्रेस है उसकी मैपिंग जीएसटी पोर्टल में सही से हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ फैसिलिटी इनेबल की है। तो यहाँ एडवाइजेबल है कि आप जियो कोडेड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को अपने पोर्टल में अपडेट जरूर कर दें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपका जो एड्रेस है करेक्ट एड्रेस आपके जीएसटी पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। पहले क्या होता था, आपने एड्रेस अपडेट भी किया होगा बट आपके पिन कोड प्रॉपरली गूगल में मैप नहीं होके एड्रेस प्रॉपर नहीं आया होगा। तो एक मौका है कि आप प्रिंसिपल जियो कोडेड बिजनेस जो है, जो आपको एग्जैक्ट सही लगता है वो ऐड कर सकते हैं और आपका प्रिंसिपल और प्लेस ऑफ बिजनेस अलग हो सकता है। दोनों में से कम प्रिंसिपल जियो कोडेड एडेड बिजनेस का जो एड्रेस है वो तो सही होगा,
प्रॉब्लम क्या आती थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो हम नया करते हैं कई बार उस पिन कोड में एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लेता है, तो हम उस एड्रेस को लिख भी नहीं पाते, तो वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो सकती है। यहाँ एडवाइजेबल अभी दिल्ली और हरियाणा के टैक्स पेयर के लिए है कि अपना जियो कोडेड एड्रेस ऐड कर लें, और उन्हीं के केस में यहाँ ऑप्शन दिखेगा जिनके इसमें जियो कोडेड एड्रेस अपडेट नहीं है, मतलब ओल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली यहाँ दिखने वाला है। यहाँ जो वीडियो है फुल्ली इंफॉर्मेशन और गाइडेंस पर्पज से बनाया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।